समर्पण सफलता का एक सूत्र। खुद को सौंप दो, खुद को पालो। यही तो आज का विषय है हम लोगों का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। स्वागत है आपका संजय की जुबान से में। पता है, जब से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी है, शुरुआत जब मैंने की थी तो मुझे लगा था कुछ वीडियोस में डालूंगा और फिर ऐसे ही डाल दिया करूंगा बिना सोचे समझे। खूब सारे वीडियो डालूंगा, बहुत सारे डालूंगा। लेकिन जैसे जैसे इन्वॉल्व होता जा रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर गंभीरता बढ़ रही है चीजों को लेकर के। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो मैं ये चाहता हूँ, चाहता क्या हूँ, ये होना ही चाहिए कि जो मुझे सुन रहा है, तो जब मुझे वो 8 मिनट या 10 मिनट सुन के जाए तो उसे ये ना लगे कि उसने समय नष्ट किया है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि वही लोग आएँ मेरे चैनल पे जो मुझे वास्तव में सुनना चाहते हैं, या मैं उतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। हर संभव कोशिश है कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की तरफ कोशिश करूँगा कि मैं उसको आगे और अच्छा बना पाऊँ। और थोड़ा-सा पढ़ना शुरू किया है मैंने। मुझे ज़रूरत महसूस हुई। ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मैंने मैंने बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि लोगों का समय नष्ट ना हो। जो मुझे देखे उसे लगे कि हाँ भाई, कुछ वर्थ लेके आए हैं। तो ख़ैर, बातों को लंबा ना खींच करके हम मुद्दे पे आते हैं। बात सिर्फ़ इतनी थी कि खुद को सौंपना है और खुद को पा लेना है। ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में आया ही क्यों? पहली बात तो ये। तो ये सब्जेक्ट इसलिए आया कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, स्वयं से स्वयं का परिचय। ठीक है? उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं कौन हूँ और मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो ये एक तरह की श्रृंखला सी बनती चली जा रही थी। तो फिर मुझे लगा, जब मैंने स्वयं से स्वयं का परिचय कराया, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा इसकी इसी विषय को हम एलिब्रेट करते हैं। और मैं आ गया इसको लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, कि स्वयं को सौंप दो और स्वयं को पालो। अब समर्पण जैसी इसमें अ, शब्द का प्रयोग हुआ। समर्पण को हम लोग अक्सर हार में मानते हैं कि हार गए हम, समर्पण कर दिया। नहीं, समर्पण अर्थ हार नहीं है। समर्पण खुद में अपनी जीत है। समर्पण यानी कि आप एक सीमित दायरे से बाहर आकर के असीमित हो जाते हैं। समर्पित वो है। समर्पण वो है कि जब आप अपने अहंकार को, डर को, संदेह को छोड़ देते हैं। मैंने किया, ये सब मैंने किया। जब इस स्थिति से आप बाहर आ जाते हैं, आप समर्पित हो जाते हैं। जब किसी के किए को आप समझने लगते हैं और उसको स्वीकारने लगते हैं, आप बाहर आ जाते हैं। तो मैंने बताया ना, असीमित हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि फिर आपके अंदर विकार नहीं रहता। अब रहती रहती है स्वामी भक्ति, अब रहती है आसक्ति। और जब किसी के प्रति आसक्ति आपने ले ली, समर्पित हो गए, फिर आप परिणाम के लिए नहीं भाग रहे। फिर तो आप बस और बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और जब आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते हैं, तो यकीन मानिए, आप सही दिशा की तरफ चल रहे होते हैं। हम सब किसी न किसी स्थिति में फंसते हैं। मैं फंसा हुआ हूं, और ये मैंने शायद पहले भी बयां किया है। तो जब हम स्थितियों में फंसते हैं और हम छटपटाते हैं बाहर निकलने के लिए कि नहीं निकले इस स्थिति, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गए, जितना हम निकलते हैं उतना ही पीछे चलते चले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ। और जब मैंने ये सोचा कि अब कुछ नहीं, मुझे सिर्फ काम करना है और काम ही करते जाना है, यकीन मानिए, सुकून की नींद आने लग गई। और धीमे धीमे चीजों से बाहर निकलने लग गया, उसके रास्ते निकलने आने लग गए। अब मैं ये सोचूं कि ये सब मैंने किया है, तो ये मैंने नहीं किया है। ये सब कुछ समीकरण है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं जो चीजें करा रहे हैं। कोई व्यक्ति गलती करता है और गलतियों से अपना फाइनेंशियल लॉसेस कर लेता है, या
बैठ जाता है। तो वो हम लोग कहते हैं इसने ये गलती की, इसने वो गलती की। अरे उसका दिमाग चला ही नहीं उस तरफ भाई, नहीं चला पाया। और कोई कहता है कि नहीं यार मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये बना लिया। नहीं, वो स्थितियाँ बनी और उसमें आप चलते चले गए। एक छोटा-सा किस्सा मैं यहाँ बयाँ कर देता हूँ कि हम और हमारे एक मित्र हैं, तो हम दोनों शाम को अक्सर घूमा करते थे, टहला करते थे। तो टहलते-टहलते दिन भर की हम लोग अपनी बातचीत करते थे, आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचते भी थे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। वो होता है, जो अक्सर साथ घूमते हैं वो लोग करते हैं। तो एक दिन मैं और वो बैठे कार में जा रहे थे, रास्ते में एक फ़ोन आया और हम लोग मध्यवर्गीय हिसाब से ही चल रहे थे अपना, ठीक-ठाक पैसे आ जा रहे थे, अपना रोज़ी-रोटी चल रही थी सही। उनके पास एक फ़ोन आया और वो बहुत बड़ी डील थी, वह बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन डील थी वो। तो सुनते रहे उस व्यक्ति को वो, और जब फ़ोन कट गया उन्होंने फ़ोन काटा और मुझसे बात की, "संजय भाई बेवकूफ़ बना रहा है ये, ऐसा होता है क्या? इतनी जल्दी कोई बन जाता है क्या?" तो मैंने कहा, "यार आपका सब्जेक्ट है ये तो, और आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे भाई, मैं इसमें कैसे आपको नकार दूँ?" तो उन्होंने कहा, "हाँ।" खैर दूसरे दिन आए शाम को, "संजय भाई वो सच था यार, वो वास्तव में इतना है, इतनी जल्दी इतना हो गया था और मुझे ऑफ़र दे दिया उसने इस तरह की कोई बात, उनका अपना व्यापारिक कार्यक्रम बन गया था और पहले ही डील में उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ और विदिन 6 मंथ जो उनकी स्थिति से वो उससे 5 गुना ऊपर चले गए। कहाँ हम रोज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कहाँ हम रोज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और कहाँ 6 महीने के अंदर वो 5 गुना ऊपर चले गए, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ये कहें कि नहीं मैंने किया था, नहीं वो मौका मिला था। वो मौका मिला था, आपने ग्रैब कर लिया। सिंपल सा लॉजिक। तो जब हम इस चीज़ से बाहर आ जाते हैं कि मैंने किया, अब हमारे एक मित्र थे, तो अब सबकी अपनी-अपनी कहानियाँ हैं, मैं तो ये कहता हूँ। तो अब मैं बजाय कहानी सुनाने के, मैं मतलब की बात पे आता हूँ। भई 7 मिनट 21 सेकंड का वीडियो हो चुका है, कि सबसे पहले तो विश्वास कीजिए आसक्ति में और किसी के लिए समर्पित हो जाइए। किसी के लिए क्या, ऊपर वाले के लिए समर्पित हो जाइए और छोड़ दीजिए, अपने आप को बहने दीजिए। और जब आप अपने आप को बहने देंगे तो यकीन मानिए सुकून में चले जाएँगे, फिर आपके अंदर विकार नहीं होगा, फिर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। फिर आप अपना काम बिल्कुल ठंडे ठंडे दिमाग से कर रहे होंगे और वहीं से सफलता का आपका रास्ता शुरू हो जाएगा। हो सकता है इसमें देर हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने आज शुरू किया और आपने कल, ये कोई रेमेडी थोड़ी है कि स्टार्ट हो गए अपना। यहाँ तो हमने अब सोचिए ना, आप व्यायाम करते हैं तो व्यायाम से एक दिन में बॉडी थोड़ी बन जाती है। आपको एक समय देना पड़ता है। अब दवाई खाते हैं तो दवाई खाते ही चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाती हैं, समय देना पड़ता है। समय दीजिए, पॉज़िटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए, समर्पित रहिए और धीमे-धीमे सफलता की तरफ अग्रसरित रहिए और मुझे मालूम है कि आप सब ये कर सकते हो और मैं भी करूँगा। मैं भी करूँगा और मैं कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट सिर्फ़ इतना था कि खुद को सौंप दो और खुद को पालो। तो सीधा-सा लॉजिक ये है, करने वाला वो है, हम तो सिर्फ़ माध्यम मात्र हैं। तो करने वाले को करने दीजिए और हम अपना कार्य करते रहते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि रेंडर करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत टाइम लगता है इसको सेट करने में। ख़ैर, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हों, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि यही बताएगा आपको कि आने वाले समय में हम क्या नया करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।